अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर, इस दफ़ा जो डोनर ने हमारे साथ ताउन किया, मैं बेहद मशहूर हूं उनका, जिसमें तारिक मुस्तफ़ा साहब हैं, शोएब खान साहब हैं और मोहसिन अली खान साहब। मोहसिन अली खान साहब और तारिक मुस्तफ़ा साहब और शोएब खान साहब। तो इन्होंने जो हमें मुख्तलिफ़ कामों के लिए हमें अमाउंट भेजी थी, जिसमें एक बच्ची आईसीयू में पड़ी थी, उसके अखराजात कुछ ज़्यादा आ गए थे। वो बच्ची अभी भी हॉस्पिटल में है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि अब उसकी तबीयत बेहतर है। पहले तो उसको अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि डबल नमूनिया हो गया था। फिर उसको सिटी हॉस्पिटल लेके गए। जब वहाँ वो काबू में नहीं आए तो उसको फिर इमाम क्लिनिक में लेके गए, तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा चला गया था। तो अब हमने सोचा ये है कि हम उनके जो इस सिलसिले में जो उन्होंने हिस्सा लिया है, तो उनके हिसाब से जो औरतें रह गई थी जिनको आटा वगैरह चाहिए था, हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ करें। तो आटा किसकी तरफ से है? जी, शोएब खान साहब। अच्छा, तो आटा जो है शोएब खान साहब की तरफ से है, जिन्होंने डोनेशन भेजी थी। और उनकी अमाउंट जो है वो मरीज़ जो हम वीडियो में तस्करा करते हैं और जिनके तस्करा नहीं करते हैं वही हमारे साथ टच होते हैं, क्योंकि कुछ लोग डायलिसिस में हैं, जैसे कि सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया ने दिया था, वो वीडियो में नहीं आ सकते थे क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ था कि ठीक है, किसी की इज़्ज़त नफ्स है, हम उनको मजबूर करके नहीं दे सकते, तो उनको बिहाइंड द स्क्रीन कर दिया था। तो डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि वो भी हमसे जब बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि ये मरीज़ इस हाल में है, तो वो बेचारे कर दिया करते हैं। तो अभी आज जो है आटा तो कुछ अमाउंट भेजी थी जो इलाज मुआवजे में लगी, फिर भी हम शोएब खान के साहब की तरफ से आटा की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आटा की तकसीम के लिए ईशा आ जाओ उधर, क्योंकि लाइट जाती जा रही है और हम फटाफट अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो शोएब खान की तरफ से आटे की डिस्ट्रीब्यूशन ईशा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं ईशा खान। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा प्रोग्राम शोएब खान साहब की तरफ से है। आटे का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी शोएब खान साहब का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और नेकी में हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दिल की गहराइयों से। तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे आज से। आए मीना, आओ। हाँ, आटा उठा लो। मीना दो ना ऐसी, आटा उठाओ। हाँ आंटी, लग जाए, लाइन में लग जाए आप भी। इनको क्यों लाइन में? अच्छा रुक, बीना ने बोला है। बेटा अभी आप साइड पर खड़े हो जाओ, इंतज़ार करो, आ जाएं। ये आटा उठाएं आंटी, उठा देंगे आप? अपने हस्बैंड को भेजें ये आटा उठाएं। अच्छा आप अभी साइड पर हो जाएं, आप आएँ। हार्ट का मसला है ना। इनके हस्बैंड उठा देंगे। ये लो सायमा, आप उठाएं, रख दो बेटा। ये भाई आटा एक आप उठा कर ले लें इसमें से। खैरुन्निसा, एक आटा उठाएं लाइन में से साइड पर। जल्दी 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 जल्दी। मालिका बासित के मम्मी उठाएं आटा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग कितने परेशान हैं कि आटे के लिए लाइन लगी हुई है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। अभी जितना हमसे हो सका हमने इनके साथ ताउन किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक डोनर को इतना दे कि वो हमारे साथ इसी तरह ताउन करते रहें, हम लोग इनकी मदद करते रहें। हम लोग घर जाते हैं, इनके हालात देखते हैं, तो हम लोगों से देखा नहीं जाता, पर जो हो सकता है हम लोग इनके लिए करते हैं। उठाएँ। और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन सब का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, हमारे साथ ताउन करते हैं, हमेशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पास है, उठा लें आप। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम। हाँ, एक पीछे भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वीवर, शोएब खान साहब की तरफ से आटे की डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दी और जो इनकी अमाउंट थी वो इलाज में भी बच्चों के जा रहे हैं और लोगों के इलाज में भी जा रहे हैं। एक खातून रह गई थी, आप आटा उठा लें आप। ये भी बहुत परेशान हाल थी और हमसे राब्ते में थी, तो इनको भी हमने आटा दे दिया है। और अब हमारा दूसरा प्रोग्राम होगा। तो वीवर, मोहसिन अली खान साहब ने ज़कात के पैसे भेजे थे, उन्होंने कहा था आप अपने तौर पे इसको देख लीजिएगा। मैं उनका बेहद मशहूर हूँ। जब कोई डोनर हमें कहता है कि अपने तौर पे देख लीजिएगा, तो हमें एडवांटेज मिल जाता है कि किसी की दवाई में अगर पैसा खर्च हो रहा है, किसी के क्या हो रहा है, तो हम वहाँ पर भी बिहाइंड द कैमरा कर रहे होते हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि चले एक अवेयरनेस जाती है और कुछ लोगों को हम चीज़ें भी दे देते हैं जो भी है उनके पैसों में से। तो अभी मोहसिन अली खान साहब की तरफ से अब हम ज़कात के पैसे उन्होंने भेजे थे और कुछ जो रह गए हैं वो हम इन खातूनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
ईशा। तो इस वक्त लाइट जाती जा रही है। जो क्या नाम था? मोहसिन अली खान साहब। जी सर, मोहसिन अली खान साहब और तारिक मुस्तफा। तो मोहसिन अली खान साहब की तरफ से जो है ज़कात के पैसे आए थे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू करेंगे। ईशा इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। ये अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमारा प्रोग्राम आटे का था। हमने एक प्रोग्राम तो कर चुके हैं अपना आटे का। अब हमारा प्रोग्राम है पैसों का, जो कि ज़कात के पैसे हमें शोएब खान साहब, मोहसिन अली खान साहब ने दिए थे। उन्होंने ताउन किया था हमारे साथ। बहुत शुक्रिया उनके लिए। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत सारी दुआओं के साथ। तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा एक प्रोग्राम हो चुका है आटे का। हम दूसरा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं पैसों का। बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, हाँ बेटा, NIC इनको दो। NIC कॉपी दे दो। चलो, और दुआओं के साथ रुखसत हो जाओ। NIC दे। चलो, कंप्लीट हो चुकी है। पकड़ो, ये वाली तो आटे वाली है। और ये हमारी लेडीज़ से कंप्लीट हो चुकी है। कुछ आई नहीं है, अभी आ रही हैं रास्ते में। जी, कुछ लेडीज़ें रह चुकी हैं जो कि रास्ते में अभी आ रही हैं। हम उनका वेट करेंगे। तो वीवर अल्हम्दुलिल्लाह शोएब ख़ान साहब के तरफ से जो भी डोनेशन आई थी वो हमने भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और दूसरा कौन था? मोहसिन अली खान। मोहसिन अली खान के तरफ से ज़कात के जो पैसे आए थे वो लोगों के उसमें इलाज माली में भी गए और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। और कुछ औरतें आ नहीं रही हैं, मगरिब की अज़ान हो रही है, तो इस वक्त जो है हम जाहिर सी बात है उनका इंतज़ार करेंगे और प्रोग्राम को इसलिए वाइंड अप करेंगे क्योंकि लाइट नहीं है। अच्छा, तो वीवर जो बच्ची जल गई थी उसके घर गए थे, अब मैं उसका विजुअल लगा दूंगा। तो ना उसकी माँ है ना उसके बाप हैं, क्योंकि एक साहब और भी हैं मालूम कर रहे थे। तो उनके जाहिर सी बात है एक माँ बाप नहीं थे तो उसके इलाज में भी पैसे जा रहे थे। एक बच्ची और है जो कि इस वक्त ICU में पड़ी हुई है, उसके भी इलाज में पैसे बहुत ज़्यादा चले गए हैं। और एक ख़ातून ऐसी हैं जो डायलिसिस पे हैं, तो डायलिसिस पे जो ख़ातून हैं उनके ऊपर भी पैसे जा रहे हैं, उनको दवाइयों के पैसे और डायलिसिस के पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 4 दफ़ा उनके डायलिसिस हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लेके चल रहे हैं। और इत्तेफाक की बात ये है कि मेरी बेटी ख़ुद हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि ये प्रोग्राम अचानक हम मुलतवी करते, लेकिन हमने मुलतवी नहीं किया। हमने कहा इस प्रोग्राम के बाद चले जाएंगे। फिर एक हमारे एक रिलेटिव हैं, नूरा आ गई हैं, तो नूरा को दे दो। जैसे जैसे आ रही देते चले जाओ। NIC पर्ची बना लो। तो तुम्हारे शौहर की तबीयत कैसी है? उनको आंखों से बिल्कुल ही नजर नहीं आता, कावल को पता है। उनको आंखों से नजर नहीं आता, आंखों से बैठ गए वो। बिस्तर में पड़े हुए हैं? हाँ, बिस्तर में। चलें, इनके शौहर को भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब जाहिर सी बात है कमाने वाला जब घर में बैठ गया तो घर के तमाम मामलात कैसे चलेंगे, तो इनको भी लेके चलना पड़ता है। तो मैं बेहद मशकूर हूँ। अच्छा, अब डॉक्टर वो वकार मुस्तफ़ा साहब के भाई तारिक मुस्तफ़ा साहब ने जो अमाउंट भेजी थी, वो जली हुई बच्ची और डायलिसिस और जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है बच्ची ICU में, उसके ऊपर काफ़ी अखराजात आए हैं। तो इन तमाम लोगों के अमाउंट कुछ इधर और उधर करके हमने बीच में ऐसा किया कि कोई रुके, किसी का इलाज भी ना रुके और चलता रहे। और जो ख़वातीनों का प्रेशर आता, राशन या आटा या कुछ भी चीज़ें, उनको हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो देखें इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और मैं तमाम डोनर्स का मशकूर हूँ, सुल्तान साहब, डॉक्टर सादिया, वकार मुस्तफ़ा साहब, शोएब साहब और ये बच्चे पैसों में मोहसिन अली खान करना चाहते हैं तो देख लें। मोहसिन अली खान साहब। मोहसिन अली खान साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ। और 2 बज गए, आई नहीं है क्या? ये नहीं आई नहीं, आपने कहा था वहाँ से देख लूँगा। चलें, सही है। देर हो गई सर उनको। तो ये इनको हमने सिलाई मशीन भी दी थी, ये लें, आप ले लें, इनकी NIC ले लो, ठीक है। और एक बेटा, आपके अब्बू क्या करते हैं? मैं अबू की टांग टूटी हुई है, काम पे नहीं जाते वो। काम पे नहीं जाते। अम्मी की तबीयत सही नहीं है, वो घर पे हैं। बाबा काम पे नहीं जाते, बाबा की टांग टूटी हुई है। टांग कैसे टूट गई बेटा आपके? बाबा का एक्सीडेंट हो गया। तो अभी कैसे घर का खर्चा चल रहा है? भैया जाता है मेरा काम पे, छोटा भाई है वो। कितना बड़ा बच्चा भाई भैया? 11 साल का है। ये लो, सही से लेके जाना बेटा। ठीक है, सही से लेके जाना। तो जब जिनके माँ बाप बीमार होते हैं, माँ भी बीमार होती है, बच्चे भी बीमार होते हैं,
तो जाहिर सी बात है ये पैसा उनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मगरिब की अज़ान हो रही है, क्योंकि अभी हम जाहिर सी बात है एहतराम करने के लिए रुकेंगे तो लाइट और चली जाएगी। तो हमारी वॉलंटियर और जितने भी डोनर हैं उन तमाम लोगों का मैं बेहद मशकूर हूँ कि मैं अपनी परेशानी को भी एक तरफ करके मैं यहाँ पर आया हूँ और इन लोगों के मसले मसाइल जितने भी हैं उनको मैं देख रहा हूँ। तो आप तमाम लोगों का दिया लिया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो आप लोग भेजते हैं ज़कात के पैसे या कुछ भी, और आप जब कहते हैं कि अपने हिसाब से ख़र्च कर लेना, तो जाहिर सी बात है हमारे पास हिसाब किताब जो हम देख रहे होते हैं कि किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जब आप लोग हमें पाबंद कर देते हैं कि ये राशन में करना है या इसमें करना है, तो फिर हम राशन में या उसी में करते हैं, फिर उन लोगों को मना कर देते हैं। और जो अपने तरफ से होता है वो तो हम करते हैं। तो बहरहाल अब आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। हमारी वॉलंटियर जो खिदमत पेश करें, अल्लाह ताला उनकी भी खिदमत को कबूल फरमाए। और जो भी ज़कात के पैसे थे, आटा के थे, और वकार मुस्तफ़ा साहब के भाई तारिक मुस्तफ़ा साहब ने जो अमाउंट दी थी, इंशाल्लाह उनको लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको पैसे दे दिए, उस बच्ची की पट्टी हो रही है, मुसलसल हो रही है, उसमें पैसे जा रहे हैं। और डायलिसिस वाले की भी जो है वो पैसे जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं। जब भी हफ्ते में 4 दफ़ा डायलिसिस होता है, उनके महीने भर की तकरीबन दवाई आती है 15,000 रुपये की। तो ये सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे काम से मुतमईन होंगे और हमें सपोर्ट करेंगे जिस ज़्यादा से ज़्यादा। और अल्लाह ताला जो है आप लोगों को हिम्मत दे। और कौन सा कौन करना चाह रही हैं, सिलाई बोलना चाह रही हैं, परेशान जी बोले। इनके मियाँ को सर शौहर की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बहुत परेशानी हो रही है। सिलाई आती है पर सिलाई मशीन नहीं है। भले आप लोग आके देख लें मेरी शौहर की तबीयत, अगर सिलाई मशीन का हो जाएगा तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी आप लोगों की। देखें इनके शौहर को जाहिर सी बात है मुँह का कैंसर है, और ये सिलाई मशीन करी जो डायलिसिस करने वाली हैं, उन्होंने भी मुझसे सिलाई मशीन का कहा 2 सिलाई मशीन जो भी साफ़ कर सकते हैं वो कर दें। तो एक इनको हम कर देंगे सिलाई मशीन, क्योंकि इनके शौहर को जानती हैं। क्यों भाई सायमा जानती हो ना? सर इनका बहुत बुरा हाल है, वो बेचारे बिस्तर पे हैं, ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। वो अब ये चाह रही हैं कि मैं मेहनत करके कुछ अपने घर का ज़रिया मुआवजा भी करूं और अपने शौहर के इलाज मुआवजे में भी उनका साथ दूं। कोई कमाने वाला नहीं है इनका। 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा, छोटा सा बेटा है। अच्छा, मैं इमराना के साथ तो गया था जो बच्ची जली हुई थी, जो डायलिसिस वाले थे उनके घर गए थे। उनके घर का हाल बताओ तुम। मैं सर के साथ गई थी उनके घर के लिए विज़िट करने के लिए। जब हमने उनके घर के हालात देखे तो उनके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। उनके घर में ना लाइट है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। बिजली ना गैस है, कुछ भी नहीं है। बहुत परेशानी है। उनके घर में कोई जेंट्स भी नहीं है कमाने वाला। वो बेवा हैं और वो अपनी बहन को भी देख रही हैं, अपने बच्चों को भी देख रही हैं। तो वो चाहती हैं कि सिलाई करके अपने घर का गुजारा करें, अपनी बहन का भी साथ दें। तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी कि आप लोग उनके साथ ताउन करेंगे। तो मैं ईशा के साथ गया था, उनके घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी। उस घर में मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग वहाँ रहते हैं ना, मुझे ऐसा आदमी, मेरा ख्याल हम लोग 5 मिनट भी वहाँ खड़े नहीं रह सके ना, बिल्कुल नहीं बैठ सके थे। हफ्स हो रहा था बुरी तरीके से, लाइट भी नहीं थी, पंखा भी नहीं था। तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि हमें सिलाई मशीन दिया जाए। तो और वो लोग बेवा भी हैं, और जाहिर सी बात है उनके घर में मर्द हमने देखा भी नहीं, कोई मर्द नहीं था। जो बीमार है उसे तो छोड़कर जो बीमार है डायलिसिस पर है, उसका मियाँ तो उसे छोड़कर जा चुका है। वो कहता है मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा सकता। तो वो बिल्कुल कट हो चुके हैं। अब उनकी जो बहन है वही सब कुछ देखती हैं, जो कि बेवा हैं। तो वो चाहती हैं सिलाई मशीन का हो जाए तो मैं अपना पजामे वगैरह या सिलाई में जो भी आए माल वो मैं सी लूँ। तो इस वजह से तो 2 सिलाई मशीन की अशद ज़रूरत है। एक तो वो डायलिसिस वाली खातून, और एक ये जो कैंसर वाली खातून। अगर आप जो भी भाई लोग हमारे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह 2 सिलाई मशीन हम कर देते। अगर ये पैसे वगैरह नहीं बांटते तो हमने सोचा था हम कर देंगे। लेकिन जाहिर सी बात इस प्रोग्राम का करने का मकसद ये होता है कि जिन भाइयों ने, जिन हमारे दोस्तों ने, जिन हमारे प्यारों ने हमें पैसे भेजें, ताकि उन तक अपडेट जाए ताकि हम कर क्या रहे हैं। अगर हम बिल्कुल बिहाइंड द कैमरा जाके उनको पैसे दे देंगे तो समझेंगे पता नहीं हमारे पैसे का क्या हुआ। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और हम सब की तकालीफ़ को दूर फरमाए रब्बुल आलमीन, और आप लोगों को वो जोश और वलवला दे इस नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की। तो हमें दें इजाज़त इस वक्त, क्योंकि मगरिब की अज़ान हो रही है और हमें ये टाइम हो जाता है। तो इंशाल्लाह देखें नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। और तमाम डोनर्स का मैं बेहद मशकूर हूँ। आप लोग जो पैसा भेजते हैं, आप लोगों के पैसे जायज़ जगह पे सर्व किए जाते हैं। मैं चेक करके वॉलंटियर को ले जाके चेक करता हूँ। चेक करने के बाद
जब मुतमईन होता हूँ, जहाँ मुझे पता होता है कि ये चारों तरफ से फंस गए हैं, अब इनके पीछे कोई नहीं आ रहा है, इतने सारे चैरिटी हैं, कोई हाथ नहीं डालता उनके ऊपर, तो फिर हम उनके लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन खड़े इसलिए होते हैं कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे और हम इनके साथ खड़े रहेंगे। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। तो हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अपने जितने भी महरूमीन हैं उनके लिए भी हम दुआ करते रहते हैं। जितने भी महरूमीन हैं, जिसमें हमारे भी हैं, आप लोगों के भी हैं, उनके लिए भी अजर अज़ीम की दुआ करते हैं और आप लोगों के लिए भी खैर व आफ़ियत की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें दे इजाज़त। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।